प्रसाद का जादू तो प्रसाद का जादू है। तो प्रसाद की इस पुण्य भूमि पर प्रसाद के परिवार के लोगों के आयोजन में शामिल होकर कविता जी का कोई भी अनुरोध, क्या बात है। देखिए, प्रसाद जी की प्रपौत्री का नाम है कविता। कितना अर्थगर्भ, कितना सार्थक। तो अब बात बोले, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो अन्यथा मत लीजिएगा। प्रणाम।
झर में अति सुकुमार, अनक मीर में चपला की देख, तपन में शीतल मंद बहार। पीता हूँ मैं
कहाँ देखते नहीं सामने उसके। एक मृदुलता की ममता की छाया रहती हंस के, अंधकार को दूर भगाती वह आलोक किरण सी। मेरी माया गिर जाती है जिससे हल्के हंसी। चलो आज कुछ करके तब मैं स्वस्थ रहूंगा, या जो भी आएंगे सुख दुख को सहज समझूंगा। द्वार पर आए, जहाँ सोचते थे मन बैठे, मन से ध्यान लगाए। यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, किसी भी दिन में मानस की आशा को सूझ मिलेगा। कौन पुरोहित अब यह प्रश्न नया है। किस विधान से करूं यह पथ किस ओर गया है। असुर मित्रों ने अपना मुख गंभीर बनाए, इनके लिए यज्ञ होगा उनके भेद आए। जजन करोगे क्या तुम मेरी किसको दे हो। अरे पुरोहित की आशा में कितने कष्ट सहे हो। इस जगती के प्रतिनिधि से
दृश्य, रुधिर के छींटे, अस्थिखंड की माला, वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी, मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। सोम पात्र भी भरा धरा था, पुरोडाश भी आगे। श्रद्धा वहां न थी, मनु के तब सुप्त भाव संजागे।
किसके लिए बताऊं तो क्या इसमें छिप रहा भेद।
आइए चलते हैं मनु और ईड़ा के सारस्वत प्रदेश। अब ये राज्य पूरी तरह बस चुका है। सिंहासन पर प्रजापति बने बैठे हैं मनु, और साथ में है बुद्धिमती ईड़ा सुंदरी। ईड़े मुझे वह वस्तु चाहिए जो मैं चाहूं, तुम पर हो अधिकार प्रजापति, ना तो वृथा हूँ। क्रंदन का निज अलग एक आकाश बनायो, उस रोदन में अट्टहास हो तुमको पालूं।
खोजता जाऊंगा। सुखी रहे सब, सुखी रहे बस, छोड़ मुझे अपना
चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। कवि अभिनेता तापस। इस कथा के केंद्र में जो किरदार है, जो दरअसल इस कहानी का नायक है, नायिका है लेकिन नायक है। जो लोग प्रसाद को जानते हैं वो कामायनी को भी जानते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा की भूमिका में नंदिनी, बुद्धि की प्रतिनिधि इड़ा, एक लज्जा और असुर पुरोहित आकुली, इन 3 भूमिकाओं में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से अलंकृत अभिनय के लिए स्वाति। मनुपुत्र मानव, असुर पुरोहित आकुली किलाट और लज्जा की भूमिका में साथी जी। असुर पुरोहित आकुली किलाट और राज्यकर्मी की भूमिका में हमारे शाश्वत। इस प्रस्तुति का संगीत श्री अरविंद दास गुप्त, श्री जेपी शर्मा, श्री आशीष मिश्र, इन लोगों ने तैयार किया है। सब बनारस की चीज है, आप सब लोग जानते हैं। नेपथ्य में एक और हमारी सहयोगी हैं ऋषिका। मंच पर आ जाओ ऋषिका। सबको हाथ जोड़ना है। वाह, कर जाएंगे सब लोग। आप सब लोग इतनी देर तक डटे रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं आज के मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगी, कृपया मंच पे आकर के हमारे निदेशक और कलाकारों का सम्मान करें। तालियां बजती रहनी चाहिए।
बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण प्रस्तुति। इन कलाकारों ने बहुत मेहनत करी इसको तैयार करने में और करने में। इस बात को आप उनके भीगे हुए कपड़ों और पसीने से देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम को करने में कितनी मेहनत उन्होंने करी। तो तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। और इसका मंचन एक बार महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के पैतृक निवास में उनकी जन्मतिथि पर 30 जनवरी को प्रसाद मंदिर में भी हुआ था। और दूसरी बार मंचन आप यहाँ देख रहे हैं। और ये जिक्र गया है कि संख्या वाला ये इसका 50वां मंचन है। इस दिन का कोई महत्वपूर्ण आयोजन सांस्कृतिक कोई महत्वपूर्ण उत्सव ऐसा नहीं है। कोई शहर प्रायः थोड़ा दम्भ है इस बात में, लेकिन तथ्यों में क्या दम्भ होता है जिसमें हम लोग कामायनी का मंचन ना कर पाए। संगोष्ठी नाट्योत्सव, लेकिन हम पुनः मिलेंगे अगले कार्यक्रम पे जल्द से जल्द। आप सबका कांटेक्ट नंबर हमारे पास है और आप सभी को सूचित किया जाएगा। आने वाले जनवरी में प्रसाद जी की जयंती में हम पुनः मिलेंगे और मैं चाहूंगी कि इससे ज्यादा लोग जो है उस जयंती में शामिल हो। अब तो एक संस्था हमारे साथ फिर जुड़ गई है, तो अब हम 3 संस्थाओं वाले हो गए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग फिर वहां पे उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम का गौरव बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार।